हाय गाइस, वेलकम बैक टू बेबी जोन। आज हम एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आए हैं। अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने पहले भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था कि बेबी को डिस्पोजेबल डायपर्स पहनाने कितनी देर तक सेफ हैं और उसके अराउंड क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। उसी की कंटिन्यूएशन में बहुत सारे रिस्पॉन्सेज थे, बहुत सारी क्वेरीज थी कि क्लॉथ डायपर्स के ऊपर हमारा क्या ओपिनियन है। आज की वीडियो स्पेसिफिकली उन क्वेरीज को आंसर करने के लिए है। बेसिकली दिस वीडियो इज ऑल अराउंड रीयूजेबल क्लॉथ डायपर्स। मैं कपड़े की नैपीज या क्लॉथ नैपीज के बारे में बात नहीं कर रही। आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट these are reusable and washable cloth diapers. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीयूजेबल और वॉशेबल क्लॉथ डायपर्स के क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उनके अराउंड क्या है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज गो एंड चेक आउट आवर पेज। आवर आईडी देयर इज बेबीजोन। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। Subscribe and click on the bell icon to be the first to watch the latest videos. गाइस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमें ऑब्वियसली पेरेंट्स बनने से पहले नहीं पता होता, जस्ट बिकॉज उन चीजों की हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड स्पेशली अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव्स नहीं है जिनके छोटे बेबीज हैं जिन्हें आपने क्लोजली देखा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको धीरे धीरे अपने मदरहुड या पेरेंटहुड एक्सपीरियंस से ही पता चलता है। एंड क्लॉथ डायपर मेरे साथ एक ऐसा ही टॉपिक रहा है। आई हैड अ रिलेटिव जिसके बेबी को डिस्पोजेबल डायपर्स से बहुत ज्यादा रैशेस हो जाते थे। एक बार मैं उनके घर गई हुई थी एंड आई सॉ दैट शी इज यूजिंग दीज वॉशेबल क्लॉथ डायपर्स एंड आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट। ऑल्दो टचवुड वारिया को कभी भी डायपर्स से बहुत एक्सट्रीम रैशेस नहीं हुए हैं एंड आई हैव नेवर हैड टू स्टॉप मेकिंग हर वेयर डायपर्स। बट ये जो रीयूजेबल क्लॉथ डायपर्स हैं ये मुझे बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत अट्रैक्टिव लगे, बहुत वाइबल ऑप्शन लगा। आई ट्राइड देम आउट माई सेल्फ एंड वही एक्सपीरियंस मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि ये रीयूजेबल डायपर्स क्या होते हैं। बेसिकली आई जस्ट शो इट टू यू। These are what it looks like. It comes in two parts. ये washable reusable diaper है और ये insert है। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, ये washable है, reusable है and it can be used as a substitute to the disposable diapers that we regularly use. Maybe 100% substitute की तरह नहीं, बट आप एक कंफर्टेबल मिक्स जरूर अटेन कर सकते हैं कि बेबी को थोड़ी देर के लिए आपने ये वाले डायपर्स पहना दिए और प्रॉब्ली सोते समय आपने डिस्पोजेबल डायपर्स पहना दिए या कहीं बाहर जाते समय आपने डिस्पोजेबल डायपर्स पहना दिए। These can be easily washed and reused a lot many number of times. The outer layer of these diapers is waterproof and breathable and इसकी जो inner layer है ये एक्चुअली खुद मॉइस्चर होल्ड नहीं करती। आप इस डायपर में इंसर्ट डालते हो एंड जो सारा मॉइस्चर या यू कैन से जो बेबी का पी है वो इसके थ्रू सीप इन करके इस इंसर्ट के अंदर आ जाता है। दिस लेयर स्पेसिफिकली स्टेज ड्राई। दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ अ क्लॉथ डायपर। अब इसका एज क्राइटेरिया क्या है? बेसिकली ये एडजस्टेबल है। द साइज कैन इजीली बी एडजस्टेड। स्नैप्स दिए हुए हैं, आप अपने बेबी के साइज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से इसे अकॉर्डिंगली क्लोज कर सकते हैं। दिस इज वेरी आइडियल फॉर अ चाइल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम 3 months एंड अप टू एन एज ऑफ 3 years। अगर मैं वेट के हिसाब से बात करूं 5 kg से लेकर 15 kg तक के बेबी को आप ये डायपर्स आराम से पहना सकते हैं। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। क्लॉथ डायपर्स की, बेसिकली ये वॉशेबल क्लॉथ डायपर्स के मुझे क्या क्या बेनिफिट्स लगते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक बेनिफिट ये है कि ये वॉशेबल है एंड रीयूजेबल है। अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि आप अपने बेबी के डायपर्स के ऊपर कितना स्पेंड करते हैं, यू विल रियलाइज कि डिस्पोजेबल डायपर्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। ऑब्वियसली दे हैव टू बी थ्रोन अवे, दे कांट बी रीयूज्ड, व्हेयरएज दीज ऑन द अदर हैंड कैन बी रीयूज्ड, दे कैन बी वॉश्ड एंड दे लास्ट फॉर प्रिटी लॉन्ग। ये डायपर मेरे पास तब से है जब बारिया 6 months की थी और अब वो 21 months की है एंड इट लुक्स परफेक्टली गुड। I am still using these. In fact, I wanted to show you more colors and designs, but मेरे mostly diapers सूख रहे हैं या धोने के लिए हैं. You can see that I'm still using them, and they last for a really long period of time. The second benefit is कि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे colors and designs में आते हैं, so they are very colorful and appealing to the eye.
Not only are they easy on the pocket, they are also eco-friendly. Another benefit is कि इसका साइज आप अपने बेबी के वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली इजीली एडजस्ट कर सकते हो. द स्नैप्स आर वेरी इजी टू एडजस्ट, बहुत आसानी से क्लोज एंड ओपन हो जाते हैं. सो द साइज इज इजीली एडजस्टेबल. दे आर ब्रीदेबल एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल फॉर द बेबी. इसकी आउटर लेयर वाटरप्रूफ है, तो अगर आप अपने बेबी को गोद में उठाकर कुछ काम कर रहे हो, या अगर आपका बेबी बेड पे बैठा है या कुछ भी कर रहा है, खेल रहा है, खा रहा है, there is no worry of the pee leaking out of the diaper. आप आराम से अपने बेबी को होल्ड कर सकते हो, और अगर बेबी पी करता है सो इट विल नॉट स्पॉइल योर क्लोथ्स. अगर आप उस फेज में हैं जहां पे आप अपने बेबी को डायपर फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली द फेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम डायपर्स टू नॉर्मल पैंटीज, तो ये बहुत अच्छा मिड वे है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से, बिकॉज वारिया इज इन दैट स्टेज राइट नाउ वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट हर ऑफ द डायपर्स. सो मुझे ये बहुत कंफर्टेबल लगता है कि जब मुझे वारिया को 1-2 घंटे के लिए सोने के टाइम पे, स्पेशली दोपहर को अगर कुछ पहनाना है, तो मैं इजीली उसे ये वाले डायपर्स पहना सकती हूँ. ऑल्सो एक और चीज मैंने रिसेंटली नोटिस किया है कि मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है. सो बेसिकली अगर मैंने वारिया का एक डायपर अराउंड 8-8:30 उतारा, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिस्पोजेबल डायपर्स, एंड उसे सुलाने के लिए मुझे उसे रात को अराउंड 10:30-11 दूसरा डिस्पोजेबल डायपर पहनाना है. सो बीच के 2-3 घंटे के लिए या किसी भी ट्रांजिशन फेज के लिए मुझे ये डायपर्स पहनाने बहुत कंफर्टेबल और पॉकेट फ्रेंडली लगते हैं, बिकॉज मुझे कभी कभी पता होता है कि इस ड्यूरेशन में वो ज्यादा पी नहीं करती है. सो अगर मैं उसको डिस्पोजेबल डायपर्स पहना दूंगी तो वो मोस्टली वेस्ट हो जाता है, और अगर नहीं पहनाऊंगी एंड आई कांट टेक द रिस्क कि वो बेड पे पी कर दे या हम कहीं गए हुए हैं और वो वहां पी कर दे, सो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप ट्रांजिशन फेज में यूज कर सकते हो. I'll give you another example. कभी कभी वारिया को मैं रात को अराउंड 12 o'clock डिस्पोजेबल डायपर पहनाती हूँ, एंड अराउंड 6 in the morning I feel that it's really heavy. But I also know कि वो 6 से 9 के बीच में बहुत ज्यादा पी नहीं करती है सुबह. बट अगर मैं उसे डायपर फ्री छोड़ दूंगी और वो पी कर देगी इन केस, तो सारे ब्लैंकेट्स और बेडशीट्स वेट होने के चांसेस है, उसकी नींद खराब होने के चांसेस है. सो उस ड्यूरेशन में आई कैन मेक हर वेयर दीज, बिकॉज वो हार्डली 1 या 2 बार पी करेगी, और उसे होल्ड करने के लिए, उसे कंफर्टेबल रखने के लिए ये डायपर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. सो इट्स नॉट जस्ट द बेनिफिट्स, लेट्स कम टू द ड्रॉबैक्स ऑल्सो. सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे लगता है कि अगर आपका बेबी इन डायपर्स में पूप कर देता है तो ओ माय गॉड, इट इज अ टॉर्चर. कि डायपर्स में से पूप क्लीन करनी बहुत डिस्गस्टिंग हो जाती है कभी कभी. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. सो व्हाट आई डू इज कि जब मुझे लगता है कि वो पूप करने वाली है, वो अभी तक टॉयलेट ट्रेन नहीं है, सो उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है, तो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट. सो या तो आई मेक हर गो एंड सिट ऑन द सीट, otherwise I make her wear disposable diapers when I know she might poop. So in diapers को clean करना for pee it's quite easy, but for the poop it becomes really disgusting. Second drawback ये है कि although ये diapers commit करते हैं that they can last for 2 to 3 hours, but मेरे experience में mostly this is not applicable. अगर आपका बेबी छोटा है, अभी बेड पे ही है, चलना नहीं शुरू किया उसने, तो वो बहुत ज्यादा मूव नहीं करेगा. उस केस में प्रॉब्ली 1.5-2 hours 3 hours तक भी शायद ये चल जाए. बट फॉर अ टॉडलर हु स्टार्टेड रनिंग अराउंड, हु स्टार्टेड वॉकिंग, जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत हाई है, ये डायपर्स मैक्सिमम 1.5 hours तक ही लास्ट करते हैं, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ता है. सो दैट इज वन डिसएडवांटेज कि आपको डायपर बार बार रिप्लेस करना पड़ सकता है. थर्ड डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपका बेबी मोस्टली ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है या किसी केयर टेकर के साथ है या डे केयर जाता है, तो ये डायपर्स आप यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज दे नीड टू बी क्लीन्ड इमीडिएटली, या एटलीस्ट इन्हें पानी में भिगोकर रखना पड़ता है, विच इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल. सो इट्स फाइन इफ यू योरसेल्फ आर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी द एंटायर डे, बट इट माइट गेट डिफिकल्ट अगर आपका बेबी किसी और के साथ है पूरा दिन. द लास्ट डिसएडवांटेज दैट आई फील इज कि ये फुल प्रूफ नहीं है. कभी कभी अगर आपके दिमाग से निकल गया और 1.5 की जगह 2 घंटे हो गए, तो द यूरिन कैन लीक फ्रॉम द साइड्स एंड बेबी की थाइज वेट हो सकती हैं, एंड मोस्टली आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा इन्हें चेंज करने के लिए, अदरवाइज डैम्पनेस की वजह से बेबी को रैश हो सकता है. सो अब बात करते हैं कि मैं इन डायपर्स को कैसे यूज करती हूँ. सो बेसिकली इन डायपर्स के साथ जो इंसर्ट आता है वो आप एक्स्ट्रा ऑर्डर कर सकते हो. सो यू कैन हैव 3 to 4 इंसर्ट्स विद 1 डायपर, एंड व्हाट यू कैन डू इज कि जब आपका बेबी 2 से 3 बार पी कर चुका है, आप पूरा डायपर चेंज करने की जगह सिर्फ इंसर्ट चेंज कर सकते हो. सो मैंने पर्सनली 6 डायपर्स लेकर रखे हैं, विच इज फ्रॉम 2 different ब्रांड्स, और मेरे पास 8 इंसर्ट्स हैं.
व्हाट आई डू इज कि जब भी मुझे चेंज करना होता है तो मैं पूरा ही डायपर चेंज करती हूँ. आई डोंट फाइंड इट कंफर्टेबल कि अगर पी लगा हुआ है इनर लेयर में तो भी मैं सिर्फ इंसर्ट चेंज करके उसे दोबारा पहना दूं. सो आई हैव केप्ट 6 डायपर्स एंड जब भी मुझे चेंज करना होता है मैं कंप्लीट डायपर ही चेंज करती हूँ. इसे आप आराम से वॉश कर सकते हो. द प्रॉब्लम इज कि बाहर वाली लेयर बहुत इजीली ड्राई हो जाती है बट इंसर्ट को ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है. सो इट इज फाइन एंड कंफर्टेबल इन समर्स बट विंटर्स के लिए यू माइट नीड मोर नंबर ऑफ डायपर्स अगर आप ये यूज करने के लिए प्लान कर रहे हो. मैं पर्सनली विंटर्स में ये वाले डायपर्स कम यूज करती हूँ. आई मोस्टली यूज देम ड्यूरिंग द समर्स. एंड हाउ डू आई वॉश दैम? सो अगर मेरे पास टाइम है एंड वायरा इज नॉट क्रैंकी तो मैं साथ के साथ ही उसे अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई करने के लिए डाल देती हूँ. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप इमीडिएटली नहीं वॉश कर पाते, यू स्टक समवेयर बट यू नीड टू चेंज द डायपर. सो व्हाट यू कैन डू इज आप एक अलग से बकेट लगा लीजिए जिसमें आप वॉशिंग डिटर्जेंट या लिक्विड डाल के रख लीजिए एंड जितनी बार भी आपको चेंज करना है आप डायपर उसके अंदर भिगो दीजिए एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम आफ्टर 5-6 आवर्स प्रोबेबली आप 2 या 3 डायपर्स एक साथ वॉश करके उसे ड्राई करने के लिए डाल सकते हैं. आई पर्सनली फाइंड दिस बेटर एंड कन्वीनियंट. सो मोस्टली दिस इज व्हाट आई डू. ऑल्सो रात के टाइम पे मैं अभी भी वायरा को डिस्पोजेबल डायपर्स ही पहना रही हूँ सो दैट हर स्लीप डज नॉट गेट डिस्टर्ब. सो क्या मेरे फ्रेंड्स ये डायपर्स यूज कर रहे हैं? सो द आंसर इज यस. कुछ को तो मेरे थ्रू ही इन डायपर्स के बारे में पता चला था एंड दे फाउंड इट रियली कन्वीनियंट. सो आई कैन से एटलीस्ट 80% ऑफ माई फ्रेंड्स हैव फाउंड इट कन्वीनियंट एंड हैव स्टार्टेड यूजिंग इट. बट स्टिल देयर आर 20% जिनको ये कंफर्टेबल नहीं लगता या उनके बेबीज को ये कंफर्टेबल नहीं लगा इन द सेंस कि उनका बॉडी फ्रेम ऐसा है कि डायपर्स लीक हो जाते हैं या उन्हें वॉश करना कन्वीनियंट नहीं लगता. सो आई कैन से एटलीस्ट 80% ऑफ माई फ्रेंड्स हैव फाउंड इट यूजफुल एंड दे आर यूजिंग इट. सो अब बात करते हैं कि हम ये डायपर्स कहाँ से खरीद सकते हैं. सो दीज डायपर्स आर इजीली अवेलेबल ऑन Amazon एज वेल एज फर्स्ट ट्राई. मैंने ये मोस्टली Amazon से ही बाय किए हैं एंड आई हैव ट्राइड 2 different brands. One of them is Motherly and the other is Baby Hug. I will add the link in the description box below just in case you want to check out and buy them. So the diaper range varies from somewhere around rupees 500 to rupees 1500 depending on the brand you're going to be trying. But मुझे personally ऐसा feel होता है कि I will still change the diapers in 1.5 to 2 hours no matter what brand I try. So I've kept it basic. In the end, if you ask about my recommendation on these, what I will tell you is कि एक साथ ये diapers मत buy कीजिए. If you want to try them, you can start with probably buying 1 diaper and 2 inserts. अपने बेबी के साथ ये डायपर्स ट्राई करके यूज़ करके देख लीजिए. अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये कंफर्टेबल हैं, then you can probably buy more diapers. But according to me, they are definitely worth giving a try. And also, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये डायपर बहुत इजीली ड्राई हो जाता है बट द इंसर्ट टेक्स अ लिटिल टाइम. So what you can do is you can start with buying 2 diapers and 3 inserts and from there see how it goes for you. ये टॉपिक स्पेसिफिकली बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड था एंड जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे पाई अपने एक्सपीरियंस से, अपने रिसर्च से, आई हैव गिवन इट ऑल टू यू एंड आई रियली होप दिस हेल्प्स यू मेक अ डिसीजन अराउंड इट. So until next time, happy parenting and thanks a lot for watching.